प्यारे दोस्तों और साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आज एक समाचार है कि इंडिया और ब्राज़ील यानी कि लैटिन अमेरिका में जो ब्राज़ील देश है, बड़ा देश है तकरीबन। तो इंडिया तो है ही दुनिया का बड़ा देश है, 140 करोड़ की आबादी वाला। इन दोनों ने कहा कि हमें यूएन यूनाइटेड और नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाया जाए। अभी 5 परमानेंट मेंबर हैं, इनके पास वीटो पावर है। ये भी ऐसी हैसियत चाहते हैं। अब ब्राज़ील का तो मुझे पता नहीं क्या है क्या नहीं है, लैटिन अमेरिकन कंट्री है। मैं कभी गया भी नहीं हुआ, किसी ब्राज़ीलियन से मेरी बातचीत भी नहीं हुई। ये पुर्तगीज कॉलोनीज होती थी। अब इंडिया से तकरीबन 10-12 हज़ार किलोमीटर दूर है, तो माइंड की फ़्लाइट तो जा सकती है वहाँ, मैं फिज़िकली नहीं जा सकता। तो अब मैं इंडिया के मामले में खूब वाकिफ़ हूँ, मुझे जानकारी है। एक तो इन्होंने कहा कि हमारी जो है, हम चौथी वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमी है। मैं इस बात को नहीं मानता, झूठ और बकवास, इसके सिवा कुछ नहीं है। प्यारे दोस्तों, मैं गवर्नमेंट पेंशनर हूँ। क्या मैं दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रईस आदमी बन गया? मेरी जो चौथे दर्जे के दुनिया के आदमी और रईस आदमी, उनमें मेरी गिनती होती है? क्या ख्याल है प्यारे दोस्तों? मैं अपनी इनकम बता देता हूँ, 70,000 रुपये महीना मुझे पेंशन मिलती है गवर्नमेंट से, और बाकी दूसरी कोई आमदनी है नहीं। तो 70,000 रुपये महीना की पेंशन वाला, यानी कि 800, $850, $900 पर मंथ की पेंशन वाला, वो आदमी दुनिया के सबसे 4 रईस आदमी में उसकी गिनती हो गई। क्या ख्याल है प्यारे दोस्तों? प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स, लिखिए कमेंट बॉक्स में, जी जी खोल के लिखिए। और मैं तो समझता हूँ कि 70,000 की पेंशन, अब 82वां साल मेरी उम्र का चल रहा है, मेरे खर्चे बहुत कम है। उसके लिए तो काफ़ी है, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा है। मगर कितने आदमियों को 70,000 रुपये महीना हिंदुस्तान में आमदनी है, जिनकी एक बीबी भी है, ये 2-3 बच्चे भी हैं और ख़ुद भी है, 4 प्राणी के आदमी हैं, और उनकी 10,000 रुपये महीना की आमदनी है। वो दुनिया का चौथे रईस आदमी में उसकी कहाँ से गिनती हो गई? क्यों प्यारे दोस्तों, हो गई क्या उसकी गिनती? मैं नहीं मानता। मैं देखता हूँ एक रिक्शा वाला जो मैनुअली चला रहा है, पैडल वाली, बैटरी वाली नहीं, वो मैं समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सुबह से शाम तक और 400-500 रुपये कमाता होगा, शायद इतना भी नहीं कमाता होगा। तो चलिए मान लीजिए 12,000-15,000 रुपये कमाता है, तो क्या आदमी वो दुनिया के हर चौथे आदमी के बराबर रईस हो गया? हो गया क्या प्यारे दोस्तों? या जो ये लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं, ना उनकी कोई अपनी इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, ना ऑयल रिफाइनरी है, ना स्टील मिल है, ना सीमेंट प्लांट है उनका, ना उनको सरकार से कोई पेंशन। भाई सरकार 18, 20, 25 आदमी साल के आदमी को पेंशन तो देगा नहीं,
क्योंकि उन्होंने सरकारी नौकरी भी कभी नहीं की। और पॉलिटिकल पार्टियों के झंडे और डंडे लेके ईंट पत्थर फेंकने वालों में उसकी गिनती होती है। तो मुझे पता नहीं पॉलिटिकल पार्टी वाले को झंडे डंडे उठाने, दरी बिछाने के लिए कितने पैसे देते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको पता हो तो लिखिए कमेंट बॉक्स में। और जब बेरोजगार को कोई नौकरी नहीं है, कोई धंधा नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, तो चौथा रईस आदमी कहाँ से हो गया दुनिया का? अभी मोदी जी ने 10-10 हज़ार रुपये जो कुछ औरतों की जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं उसमें उनको 10-10 हज़ार रुपये दिया वन टाइम, हर महीने नहीं। और उसमें एक एक ग्रुप में 10-10, 15-15, 20-20 औरतें होती हैं। 10 भी मान लीजिए आप कम से कम, तो 1,000 रुपये हुआ। तो क्या वो औरत दुनिया की चौथे सबसे रईस है औरत में उसकी गिनती होगी? होगी दोस्तों, बताइए। तो मुझे तो नहीं दिखाई देता। अब सड़क पे भीख मांग रही है और 1-2 छोटे बच्चे भी हैं उसके पास। भीख तो मैंने देखा लंदन में भी बहुत भिखारी है। एक दफ़े मैं तो बहुत टांग में तकलीफ है, बुढ़ा हो गया, मुझे घेर लिया उन्होंने भिखारियों ने, जो पुल क्रॉस कर रहा था। पता नहीं कहाँ से थे वो। अब मेरा बेटा आवाज़ दे मुझे, पापा आओ। अब वो तो तेज़ चल रहे थे, मैं क्या करूं, बुढ़ापे से मोहताज हूँ, तेज़ चल नहीं सकता। मुझे घेर लिया 5, 6, 7, 8 भिखारियों ने। अब मेरे पास वो था भी नहीं देने के। मेरे पास क्या था? अपनी हड्डियों के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है किसी को देने के लिए। तो खैर फिर मेरा बेटा आया, तेजी से चुपक के उनको उसने डांटा और मेरा हाथ पकड़ के ले गया अपने साथ। तो भिखारी तो इंग्लैंड में भी है, लंदन में भी है, तो कैपिटल है। अब आप कहो कि भाई वो भिखारी को कैसे चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी में दर्जा दे दे? तो जिस मुल्क में भिखारी हैं, 10 औरतें सेल्फ हेल्प ग्रुप में हैं, कोई छोटा मोटा कारोबार है, बिजनेस है, 1-1 हज़ार रुपये एक औरत के से पड़ा, वो कहाँ से चौथी दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में आ गई? कहाँ गिनती है उसकी? मैं तो नहीं मानता। 1,000 रुपये महीना में कोई औरत अपनी गृहस्थी चला देगी, अपने मियाँ को भी खिला देगी, बच्चों को भी खिला देगी, उनकी पढ़ाई भी करा देगी कहीं गांव में, किसी कस्बे में। तो ये जो जस्टिफिकेशन दिया है कि हम चौथी बड़ी इकोनॉमी है, एक तो मैं यही नहीं मानता कि चौथी बड़ी इकोनॉमी है। इस चौथी बड़ी इकोनॉमी में मोदी का दोस्त है अडानी, जो रोजाना 4-5 हज़ार करोड़ रुपये कमाता है, वो भी है। इसे में मुकेश अंबानी भी है, जो वो भी 5-6 हज़ार करोड़ रुपये रोज कमाता है। तो एक तब वो अडानी अंबानी, एक तब मुझ जैसा बुढ़ा पैशर, एक तरफ वो सड़क पे भीख मांगने वाली औरत, एक तरफ ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की औरत जिसको 1,000 रुपये एक साल में, हर महीने नहीं दे रहे हो, एक वो औरत। तो एक साल में वो एक दफ़े दे दिया उसको, इससे 1,000 रुपये आ गया, तो महीना का 70-80 रुपये आया। क्या वो चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी का हिस्सा है? और चौथी बड़ी इकोनॉमी है नहीं। जैसे यूएस की 30 ट्रिलियन है इकोनॉमी और 35 ट्रिलियन का उधार है। चाइना की 20 या बल्कि 20 ने 18 ही है एक्चुअली, 18 ट्रिलियन, 18 या 19 ट्रिलियन है। चलो वो राउंड फिगर कर लीजिए आप, बहुत मेहरबानी कर दो चाइना के ऊपर, तो 20 मान लीजिए। इंडिया की क्या है?
140 करोड़ की आबादी, और कहते हमने जापान को पीछे छोड़ दिया। जापान की कितनी आबादी? 8 करोड़। उस 8 करोड़ की आबादी से 40 करोड़ वहाँ पे जो है जापान में शायद 45,000 डॉलर्स पर मंथ है, पर पर्सन। वहाँ 4 आदमी की फैमिली है तो 180 कितना हो गया? 45,000 करोड़ की उसकी इनकम है। और यूएस की, तो यूएस और चाइना छोड़ो, जापान से कर रहे हैं कि उसके बाद हम चौथी इकोनॉमी हो गए। तो 8 करोड़ की आबादी और 140 करोड़ की आबादी, दोनों का एवरेज निकाल लीजिए पर पर्सन। एक आदमी की जीडीपी कितनी है? उसमें ये 5-7-10% बड़े बड़े तोपची जो हैं, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, वो भी है। मुझ जैसा पेंशनर भी है, सड़क पे भीख मांगने वाली औरत भी है, जो रिक्शा चला रहा है वो भी है उसमें। अब तांगे तो दिखाई नहीं देते सड़कों पे, पता नहीं कहाँ चले गए तांगे घोड़े। तो प्यारे दोस्तों, मुझको तो नहीं लगता था ये जो है सब कि इसमें इनको बनाया जाए सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर। हाँ, मोदी 8,500 करोड़ के अमेरिकन जहाज में चलता है, 8-8 करोड़ की BMW और मर्सिडीज कार में चलता है, 1 लाख रुपए का वो पेन लगाता है उसका जर्मन। मैं तो 10 रुपए के पेन से लिख लेता हूँ, 5-5 रुपये 10-10 रुपये के पेन, मुझे 1 लाख रुपए का जरूरत है। वो माउंट ब्लॉन्क जर्मन पेन। गाय के चमड़े का जूता पहनता है इटालियन। वो स्विस घड़ी बांधता है हाथ में। मेरे पास तो ये टाटा की टाइटन की देसी घड़ी है हिंदुस्तानी। पता नहीं, मेरे ख्याल में जब मैं रिटायर हुआ था, मुझे गिफ्ट में दी थी ऑफिस में 2005 में। तो 20 साल से चल रही है गाड़ी। उस ज़माने में आई थी 2-2.5 हज़ार रुपये की, आजकल पता नहीं कितनी आएगी, शायद कम की आएगी। तो क्या मैं वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया? जितनी उनकी आमदनी है पर पर्सन पर हेड, उतनी मेरी आमदनी है। प्यारे दोस्तों, शायद आपकी हो तो लिख देना, नहीं हो तो लिख देना नहीं। झूठ बोल रहा है, झूठ का तो कोई इलाज है नहीं। तो मुझे तो नहीं लगता काबिलियत है। दूसरी चीज, इन यहाँ जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है, बहुत बड़ा प्रोडक्शन है, वो हिंदू मुसलमान का। 190 करोड़ दुनिया के मुसलमानों को गालियां दो, मस्जिदें खोद के उसमें से नीचे से मंदिर निकालो, शमशान खोद के उसमें से शिवलिंग निकालो। यहाँ तो इकोनॉमी यही है, यही पॉलिटिकल डिस्कोर्स है इंडिया में, यही पॉलिटिक्स है। तो प्यारे दोस्तों, ये किस तरह से इकोनॉमी में कितनी इनकम होती है मस्जिद को तोड़ के उसके नीचे से मंदिर निकालने में, कब्रिस्तान को खोद के उसमें से शिवलिंग निकालने में, मुसलमान को गाली देने से कितनी आमदनी होती है। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता। अब आंखें तो कमज़ोर हो गई हैं, चश्मा लगाता हूँ मैं। वो कहेंगे अनुराग, तू तो 82वें साल में चल रहा है, हम तो उससे पहले पता नहीं जिएंगे मरेंगे। उन्हें तो बहुत बढ़िया देसी घी खा बहुत बिकी है। अभी भी काट बादाम अखरोट खाता है, ड्राई फ्रूट्स, खिचड़ी में देसी घी डाल के खाता है। बाकी सबको तो सुविधा नहीं है। बाकी सबको सुविधा नहीं है तो समझे चौथी बड़ी इकोनॉमी के हिस्से कहाँ बन गए। मैं तो नहीं समझता मंदिर खोद के मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाने से कोई आमदनी हुई हो।
कब्रिस्तान खोद लो, कहाँ शिवलिंग निकला। मैं कई दफ़े गया हूँ कब्रिस्तानों पे। वो जब मेरे दोस्तों की किसी की मौत होती थी, मुझे तो कहीं शिवलिंग दिखाई नहीं दिया किसी कब्र के नीचे। यार दोस्तों, आप कभी वहाँ गए हो तो आपको दिखाई दिया हो तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में लिख के। वो चिता जलाते हैं, वहाँ पे भी कभी कभी मुझे नहीं दिखाई दिया शिवलिंग शमशान पे। वो खोपड़ी वगैरह क्या होती है उसकी हड्डी का मुझे पता नहीं है। जब मेरा अपना होगा तब पता चलेगा मुझे, जब मेरी चिता जलेगी तो मैं तो नहीं मानता कि चौथी बड़ी इकोनॉमी हो गई। इस बेस पे जो है इसको सिक्योरिटी काउंसिल का, अब वहाँ दंगे फसादी होने हैं, ये तो दंगाई है। हिंदू मुसलमान करने वाले सब तो दंगाइयों को यूएनओ का मेंबर बना के 190 करोड़ मुसलमानों को वहाँ बैठ के गालियाँ देंगे। इनकी यही काबिलियत है, ये सच्चाई है, यही सच्चाई है। तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।